पंजाब में थमा चुनाव प्रचार। 20 फरवरी को होगी वोटिंग। एक साथ 117 सीट्स पर होगा मतदान। वोटर्स को साधने के लिए पार्टियों ने लगाया पूरा जोर। पंजाब चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सिख समुदाय से मुलाकात। प्रधानमंत्री आवास पर देश भर से इकट्ठा हुए समुदाय के लोग। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वालों में दिल्ली गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका शामिल। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बाबा बलबीर सिंह जी सीचेवाल भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने पुराने दिनों को किया याद। कहा, आपातकाल के दौरान सिख वेशभूषा में रहता था। इमरजेंसी के खिलाफ तो बड़ा अद्भुत था जी। अब मैं उस समय अंडरग्राउंड रहता था, तो अंडरग्राउंड रहना है तो कुछ कपड़े वपड़े बदलने पड़ते थे, तो मैं सीखे के कपड़ों में ही रहता जी। मैं पगड़ी पहनता था। पंजाब में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं पर फोकस। पंजाब चुनाव को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट। पंजाब और पंजाबियत की रक्षा करने का दिया दावा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पटियाला पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रोड शो के जरिए राजनाथ ने कैप्टन और एनडीए प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। चंडीगढ़ में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी शामिल। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, बदल रही है पंजाब की राजनीति। माफिया राज को खत्म करना सिस्टम के जरिए ही संभव। आज पॉलिटिक्स बदल रही है और उस बदलती पॉलिटिक्स की जो धुरी है वो माफिया राज का खात्मा है। कहना बहुत आसान है, लेकिन इस माफिया राज को खत्म करना एक सिस्टम द्वारा ही संभव है। पंजाब चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केजरीवाल ने झोंकी ताकत। अबोहर में अरविंद केजरीवाल की रैली। बोले, सारी पार्टियों ने मिलकर पंजाब को लूटा। पंजाब के जलालाबाद में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। पंजाब में आम आदमी पार्टी का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान। आज अमृतसर में मनीष सिसोदिया की बाइक रैली। कुमार विश्वास के आरोपों पर केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी। कहा, देश को तोड़ने की साजिश कर रहा हूं तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी? केजरीवाल का आरोप, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए सभी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। पिछले कुछ दिनों से मोदी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कैप्टन अमरिंदर, चन्नी साहब, ये जितने नेता हैं, सुखबीर बादल, ये सारे इकट्ठे होके आम आदमी पार्टी को हराने में लग गए हैं। अरविंद केजरीवाल पर बयान के बाद कुमार विश्वास की सुरक्षा की समीक्षा कर रहा है गृह मंत्रालय। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। कहा, पंजाब के लोग केजरीवाल को मंजूर नहीं करेंगे। ये जो सपने सजोए बैठे हैं, पंजाब की जनता इसको कभी मंजूर नहीं करेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा, कुछ लोगों में सत्ता की भूख होती है। अरविंद केजरीवाल पंजाब आकर झूठ बोलते हैं। केजरीवाल के पंजाब प्रेम पर बोले केंद्रीय मंत्री, दिल्ली सरकार में एक भी पंजाबी मंत्री नहीं। दिल्ली की सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, एक भी पंजाबी मंत्री नहीं है। यूपी में तीसरे दौर के चुनाव प्रचार का शोर थम गया। 16 जिलों की 59 सीट्स पर रविवार को होगा मतदान।
मैनपुरी में गरजे सीएम योगी, कहा पहले यूपी में दंगाई माफिया करते थे राज, आज कहीं नहीं होता दंगा, हमने दिया सुरक्षित माहौल। योगी ने भरी हुंकार, कहा चुनाव के दौरान बुलडोजर को दिया आराम, 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर का शुरू होगा काम। 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर का काम जब प्रारंभ होगा, तब के लिए हम मरम्मत करवा रहे हैं, चिंता मत करो। अभी अयोध्या में जेपी नड्डा की रैली, कहा राम भक्तों पर गोली चलाने वाले किस मुंह से मांगेंगे वोट। जालौन में अखिलेश की चुनावी रैली, परिवारवाद के आरोपों पर अखिलेश का पलटवार, कहा जिसका परिवार होता है वही दुख दर्द समझ सकता है। परिवारवाद पर प्रधानमंत्री और सीएम के आरोपों पर बोले अखिलेश, परिवार वाला ही महंगाई और बेरोजगारी का दर्द समझ सकता है। अखिलेश का प्रचंड प्रहार, कहा यूपी से होगी बीजेपी की हार, बीजेपी के राज में गरीबों का पैसा उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, कोरोना काल में बीजेपी ने नहीं दी गरीबों को मदद। कानपुर में अखिलेश यादव का रोड शो, सपा प्रत्याशियों के लिए मांगा वोट, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। यूपी में प्रियंका गांधी की वर्चुअल महारैली, कांग्रेस ने दिया नारा, लड़ रहा यूपी, आगे बढ़ रहा यूपी। महाराष्ट्र को बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री मोदी ने 2 नई रेलवे लाइंस का किया उद्घाटन, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। 620 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है प्रोजेक्ट, ठाणे और दीवा को जोड़ेंगी रेल लाइन। इस प्रोजेक्ट में 1.4 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर भी बना, 3 प्रमुख पुल और 21 छोटे पुल भी शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई नगरीय रेलवे की 2 उपनगरीय ट्रेन्स को भी दिखाई हरी झंडी। ये रेलवे लाइन यातायात में रुकावट को काफी हद तक कम करेगी, मददगार साबित होगी। इस पर 36 नई ट्रेन्स को भी चलाने की योजना। उद्घाटन से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दिखा अलग अंदाज, ठाणे दीवा लाइन में सफर करते नजर आए। नागपुर में क्रिकेट खेलते नजर आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जमकर लगाए चौके छक्के। गुजरात चुनावों के लिए कांग्रेस ने शुरू की तैयारी, 25 फरवरी से द्वारका में 3 दिन का चिंतन शिविर, गुजरात चुनाव के लिए भावी उम्मीदवारों के चयन पर होगी चर्चा। 2008 के अहमदाबाद बम ब्लास्ट में स्पेशल कोर्ट के फैसले पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रवक्ता गौरव भाटिया ने फैसले को बताया ऐतिहासिक, कहा मृतकों को मिला इंसाफ। जो हमारे निर्दोष नागरिक हैं उनको मौत के घाट उतारा था, आज उन परिवारों को भी इंसाफ मिला है। अहमदाबाद ब्लास्ट में कोर्ट ने सुनाई 38 लोगों को फांसी की सजा, 2008 में हुए थे धमाके। पहली बार इतने लोगों को एक साथ फांसी की सजा, 56 लोगों की हुई थी मौत। धमाकों के सिलसिले में 77 लोग हुए थे गिरफ्तार, 11 को जीवन की आखिरी सांस तक जेल की सजा। साइकिल पर टिफिन रखकर किए गए थे धमाके, 5 मिनट पहले मेल भेजा था, रोक सको तो रोक लो। मृतकों को 1 लाख का मुआवजा देने का आदेश, घायलों को 25,000। भारत और यूएई के बीच CIPA के तहत आपसी व्यापार को बेहतर बनाने के लिए हुआ समझौता, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और यूएई के वाणिज्य मंत्री ने किए दस्तखत। अभिषेक बैनर्जी बने रहेंगे तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, टीएमसी के नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने लिया फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने की मुलाकात। डी कंपनी पर जांच एजेंसियों का बड़ा एक्शन, दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को ईडी ने किया गिरफ्तार। 24 फरवरी तक ईडी की कस्टडी में रहेगा इकबाल कास्कर, जबरन उगाही केस में 2017 से जेल में बंद है दाऊद का भाई। हिजाब विवाद पर शुक्रवार को भी नहीं हो सका फैसला, कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई खत्म, 21 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। कर्नाटक सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने रखी दलील, कहा हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं। कर्नाटक के मंत्री KS
ईश्वरप्पा को बर्खास्त करने की मांग, कांग्रेस विधायकों ने सदन में गुजारी रात। केएस ईश्वरप्पा ने की थी लाल किले पर भगवा झंडा लहराने के बाद कांग्रेस कर रही है इस्तीफे की मांग। चित्रदुर्ग के कॉलेज में हिजाब को लेकर पुलिस और छात्रों के बीच कहासुनी। मणिपुर के इंफाल में चुनाव प्रचार के दौरान थिरकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, स्थानीय कलाकारों के साथ मिलाई ताल से ताल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास परियोजनाओं की गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल समीक्षा बैठक, घुसपैठ और आतंकवाद के खात्मे पर जोर। रांची में कांग्रेस मुख्यालय में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की फरियाद। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के जोहू वाले बंगले को लेकर बड़ा विवाद, बीएमसी ने निरीक्षण के लिए भेजा नोटिस। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए एयर इंडिया की पहल, 22, 24 और 26 फरवरी को ऑपरेट होंगी 3 फ्लाइट्स, खोली गई बुकिंग। क्या आपने